में हम लोग आए हुए हैं। युवे भगवान कृष्ण ने यहाँ के रज रज में बसे हुए हैं। और इतनी शोरगुल आज का जो विषय है, प्रतिवाद विषय है, उनके अनुकूल कम से कम हम लोग शांति पूर्वक सुने। 1 मिनट सब लोग जितने अभी हम आप बैठे हुए हैं और गुरु महाराज का नाम वो भजन के माध्यम से सभी लोग कहेंगे और तालियां भी बजाएंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगले मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुख दो महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। सद्गुरु महाराज की पावन युगल चरणों में कोटि सा नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज की पावन युगल चरणों में नमन। अपने निवास में विराजमान वृंदावन के धरती पर पूज्य स्वामी भगवत दास जी महाराज, स्वामी प्रमोद बाबा तीर्थों को पवित्र करने वाले इस पवित्र मंच पर विराजमान सम्माननीय महात्मागण, अखिल भारतीय महासभा के सभी पदाधिकारी गण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, अभी हम लोगों ने पाठ में ईश्वर के संबंध में सुने कि ईश्वर कैसे हैं और वे कहाँ रहते हैं। राम कृष्ण परमहंस जी महाराज
के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछे कि आप ईश्वर को देखे हैं? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की कि मैं ईश्वर को देखा हूं। तो किस रूप में आप ईश्वर को देखे हैं? तो रामकृष्ण ने कहा, जितना आप सुंदर हैं और आपसे वे सुंदर ईश्वर हैं। फिर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने उदाहरण दिए कि ईश्वर वो कैसे रहते हैं। तो कहा कि ईश्वर जिस तरह राजा महारानी के घर में बहुरानी पर्दे के अंदर में रहती है, उसी प्रकार से ईश्वर कहा पर्दे के अंदर में। तो हम लोगों के गुरुदेव ने भी कहने की कृपा की कि ईश्वर वह पर्दा कौन है? अंधकार और प्रकाश और शब्द। गुरु महाराज कहीं प्रवचन हुए ईश्वर का स्वरूप पर, तो सभी महात्मा गण सब लोग वहां ईश्वर स्वरूप पर प्रवचन किए। तो वाराणसी के पंडित लोग और महात्मा सब से पूछे कि आप ईश्वर के बारे में जो आज पाठ हुआ, आप लोग ईश्वर को देखेंगे? तो गुरु महाराज अलौकिक प्रोस, गुरु महाराज अंतर्जामी जान के क्या बातचीत हो रही है। तब गुरु महाराज के पास जैसे सुने बुलाए, बोले कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। तो किस रूप में? तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी कहा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधुर नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु महाराज ने ईश्वर के रूप में गुरु को, इसलिए हम लोग उनको प्राप्त करने के लिए सुने कि हम आप इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के ज्ञान में वह नहीं है। जब वह नहीं है इंद्रियों के ज्ञान में, तो जब तक इंद्रियों के ज्ञान से हम आप नहीं उठेंगे तब तक मिलेंगे कैसे? तो इंद्रियों के ज्ञान से उठने के लिए हम आपको ये आवश्य है कि जब तक मन में वैराग्य नहीं होगा तो वह पकड़े भी नहीं जाएंगे, वैराग होगा तब। इसलिए इंद्रियों के ज्ञान में माया है, इसलिए हम आप माया को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तुकाराम जी महाराज एक संत हुए और तुकाराम जी महाराज ऐसे विरक्त गिरस्थ में हुए उन्हें भी पत्नी है। और तुकाराम जी महाराज बहुत भजन करते थे। तुकाराम जी महाराज तो एक दिन बहुत इतनी जोर से भूकंप हुआ कि जितना भूकंप हुआ कि सभी का घर बच गया और तुकाराम जी महाराज का छत उलट गया, सब कुछ इधर उलट हो गया। तो उनकी पत्नी ने तुकाराम जी महाराज से पूछा कि आप कौन ईश्वर को, कौन भगवान को आप भजते हैं जो सबका घर बच गया और आपका घर
उजड़ गया है और उसी पर दीवार पर बैठकर आप भजन कर रहे हैं। भजन जो करते सज्जनों बहुत आनंद है। भजन अगर थोड़ा सा भी हो जाएगा अंदर में तो यह शोरगुल से बचकर चलिएगा। तुकाराम जी महाराज उस छत पर दीवार पर बैठकर ध्यान कर भजन कर रहे। पत्नी ने पूछा तो तुकाराम जी महाराज ने जवाब दिया पत्नी को, देखो अगर यह छत उलट गया है, खिड़की फाटक टूट गया है और तुम हो और बच्चे लोग भी हैं, अगर ये सब भी जब अगर छत रहता तो पेंट कराना पड़ता, खिड़की रहता तो पेंट कराना पड़ता, और तुम भी हो और बच्चे तुम लोग भी नहीं रहते तब तो और कोई आसक्ति नहीं और भजन करने में आनंद मिलता, मन लगता। भजन जब तक सजनों अंदर में जो गुरु महाराज ने जो बताए हुए हैं आओ माओ करने से वह नहीं है। भगवान बुद्ध दो सज्जन ध्यान में बैठे हुए थे और दो सज्जन बैठे ध्यान में तो दोनों ने आपस में झगड़ा करने लगे। एक ने कहा कि ईश्वर है और एक ने कहा कि ईश्वर नहीं है। तो जिनके मन में था कि ईश्वर नहीं है तो कहा कि चलिए हम दोनों मिलकर भगवान बुद्ध के पास जंगल में वो बैठे हुए हैं तपस्या करने के लिए, चलिए वहीं पर। तो दोनों आदमी जब गए भगवान के पास, जिनके मन में था कि ईश्वर नहीं है, जिनके मन में कि ईश्वर नहीं है, तो भगवान बुद्ध से पूछे कि ईश्वर है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है। अब जब दूसरे आदमी जो कहते थे कि ईश्वर है तो कहा ईश्वर है, तो वो भी ध्यान में बैठे हुए थे और भगवान बुद्ध भी ध्यान में बैठे और दोनों को बैठे बैठे पता चल गया कि ईश्वर है। इसलिए सज्जनों ईश्वर को पाने के लिए मौन होना पड़ेगा और जब तक मौन नहीं होंगे तो हम लोग तो गप में फंसे हुए हैं। मन जप में मन नहीं लगता है, गप में मन लगता है। हम लोग गप में जब तक मन रहेगा तो हम आप इंद्रियों के गुलाम बने रहेंगे। अगर हम आप जप में हम आपका मन टिक जाएगा तो हम आप इंद्रियों को गुलाम बना लेंगे और इंद्रियों को गुलाम जब बना लेंगे तो जैसे हमारे इंद्रियां कहेगा कि आप इधर चलिए, आप वहां से लौट जाएंगे। इसलिए हम लोगों के गुरुदेव की वाणी का भी चौथे भाग जो पाठ हम लोग श्रवण और मनन किए हुए हैं, प्रभु अखत अनामी सब पर सामी गौ गुण प्रकृति परे। इसलिए हम आप भजन के माध्यम से मानस जप और मानस ध्यान करके हम आप अपने मन को समेट कर और जैसे मन जहां जहां भाग रहा, जहां जहां मन भाग जाए तहां तहां तक चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्द को विराम देता हूं और मंच पर विराजमान अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता संत मत की चमकता हुआ सूरज स्वामी सत्य प्रकाश बाबा अभी अयोध्या नगरी से आए हैं और वहां से एक मैं गेट पर देखा उस दिन कि एक सेठ मड़वारी ने उनके हाथ को पकड़कर और माथा पर लिए चरण छुए कि आप राम की दरबार से आए हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। तो आप अयोध्या से आए हैं, आप भी सबको आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सदगुरु श्री सदगुरु महाराज जी की जय। हम लोग सुन रहे थे पूज्य स्वामी निपुणानंद बाबा से
कि हम लोग पर्दे के अंदर हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कौन पर्दा है? का घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। मिलेंगे कैसे परमात्मा? तो कहते हैं इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। ये हमारे मन में दृढ़ता से धारण हो जाना चाहिए कि ये जो द्वैत है, प्रभु अलग हैं और हम अलग हैं, ऐसा नहीं है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती की जाए, भाव में जन्म बहुरी नहीं ली जाए। तो आइए, हमारे मंच पर मंचासीन है